Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. साहब पूरा परिचय। मेरा नाम काजी जुबैर एडवोकेट है। वकील साहब, आजकल बड़ा हल्ला है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, क्या है ये वक्फ बोर्ड, क्या है पहले बताइए। देखिए, वक्फ जो होता है वो वक्फ होता है खुदा की राह में दिया गया दान। यानी कि कोई मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसे खुदा की राह में, अल्लाह की राह में दान कर रहा हूँ। वो फिर मेरी मिल्कियत नहीं है, ना ही मेरी औलाद की मिल्कियत है, वो खुदा की मिल्कियत है। उसका फायदा तमाम मुसलमान उठाएंगे। तमाम मुसलमान उसमें कुछ भी कर सकता है, नमाज पढ़ सकते हैं, मदरसा बन सकता है। वो मिल्कियत जो होती है वो कौम की हो जाती है। अच्छा, अब ये बताइए बिल क्या है जिसका हल्ला मचा है और उससे क्या नफा और नुकसान है। देखिए, वक्फ एक्ट 1995 को सरकार बदलना चाहती है। हिंदुस्तान के अंदर 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो वो आर्मी है, जिसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो आता है रेलवे डिपार्टमेंट, जिसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। और तीसरे नंबर पर है वक्फ बोर्ड। लेकिन मैंने ऊपर जिन 2 महकमों का नाम लिया है, जिन 2 डिपार्टमेंट्स का नाम लिया है, वो सारी प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी है। आर्मी की प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी है, रेलवे की प्रॉपर्टी वो सरकार की प्रॉपर्टी है। लेकिन वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों की अपनी मिल्कियत है। वो मुसलमानों ने अपनी मर्जी से वक्फ की है, सरकार ने वक्फ बोर्ड को नहीं दी, और ना ही सरकार की कोई उसमें मुदाखलत होती है। अब सरकार की निगाह जो लगी वो पड़ी कि कहाँ प्रॉपर्टियां हैं। अब उन्होंने मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को देखने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए वक्फ बोर्ड 1995 में अमेंडमेंट करना चाहा। वो बिल लेकर के आए पार्लियामेंट के अंदर और कहा कि इस वक्त के अंदर हम तरमीम करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट में वो बिल आया तो विपक्ष ने हल्ला बोला और उसकी मुखालफत की। उस बिल के अंदर सबसे बड़ी कमी यह है जो सरकार लेकर के आई है, वक्फ एक्ट 2024 अमेंडमेंट के अंदर जो धारा 3 है वो सबसे खतरनाक है। धारा 3 के अंदर इन्होंने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिलाधिकारी को पावर दे रहे हैं, और सरकार ये चाहती है कि वक्फ बोर्ड के अंदर पार्लियामेंट के 2 आदमी भी जाए, चाहे वो गैर मुस्लिम हो। हमारा कहना यह है कि वक्फ बोर्ड के अंदर अगर गैर मुस्लिम जाएंगे, पार्लियामेंट के 2 आदमी जाएंगे, तो वो तो अपनी मर्जी चलाएंगे। और आप सारा अख्तियार डीएम को देना चाह रहे हैं कि जो भी फैसले करेगा वक्फ बोर्ड के जमीन के मामले में वो डीएम करेगा। भाई, डीएम तो सरकार का ही आदमी होता है, वो जो सरकार कहेगी फिर डीएम वो करेगा। वक्फ बिल जो आया है ये 2024 अमेंडमेंट, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। अब जब वहाँ हल्ला बोला गया पार्लियामेंट के अंदर इस बिल के खिलाफ, तो उन्होंने ये बिल भेज दिया जेपीसी को, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने लोगों से कहा है कि वो अपनी राय दे, अपनी राय बताए कि वो क्या चाहते हैं। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास कल तक का वक्त है कि लोगों की राय
कल तक क्या आएगी? बड़ी तादाद में लोग मैसेज भेज रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं और मिलने का भी वक्त ले रहे हैं जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी से, क्योंकि अगर ये कानून बन गया तो मुसलमानों की जो मस्जिदें है, मुसलमानों की जो दरगाह है, मुसलमानी को जो कब्रिस्तान है, जो मुसलमानों की अपनी खुद की मिल्कियत है, सरकार की नहीं है वो, तो मैं अपना मकान लेकर के वो वक्फ कर रहा हूँ, तो वो मेरी मर्जी है, मैं उस मकान का क्या इस्तेमाल करूँ। अब मैंने तो वक्फ कर दिया, वो वक्फ मैंने क्या अल्लाह की राम है। अब सरकार उसमें भी अपनी मुदाखलत चाह रही है, मुसलमानों की मिल्कियत को हड़पना चाह रही है, वक्फ बोर्ड के जो कानून है उसे बदलना चाह रही है। तो इस तरह तो नहीं होगा। अब ये हंगामा जो बरपा है वो इसीलिए बरपा है। अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी है वक्फ बोर्ड को खत्म। आप गैर मुस्लिमों को उसमें लाएंगे तो वो तो सरकार की ही रहेंगे। आप सारे अख्तियारात अगर डीएम को दे देंगे तो डीएम तो सरकार का आदमी होता है।